अजीजों, अपनी तारीख को याद रखना ना, ये कोई गलत बात नहीं है। अपनी तारीख को याद करना, अपनी तारीख को दोहराना, उसको याद कर लेना, ये कोई गलत नहीं है। जो कौमें अपनी तारीख को याद रखती हैं वो कौमें हमेशा कामयाब रहती हैं। अब आप देखें, तुर्की इस मामले में सबसे ज्यादा आगे रहा। उसने अर्तगल गाजी ड्रामा बनाया कि जो गाजी अर्तगल के नाम पर है, गाजी उस्मान ड्रामा बनाया जो उस्मान गाजी के नाम पर है, और जो सलातीन गुजरे हैं, सुल्तान मोहम्मद फातेह, सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इस तरह के बहुत सारे ड्रामे बनाए गए और दुनिया के सामने सलातीन गुजरे हैं। उनके कारनामों को, उनकी बहादुरी को, उनके किस्सों को, इतने बहादुर थे और उन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए, उनको ला करके पेश किया गया एक ड्रामे की शक्ल में। बज़ाहिर उनके नाम के किरदार बनाए गए, जो एक्टर हैं उन्होंने एक्टिंग की। ये बात अलग है कि कुछ ना कुछ उसमें मिर्च मसाला जरूर लगाया गया, थोड़ी बहुत चीजें वो दिखाई गई कि जो नहीं दिखाना चाहिए थी, कि जिससे उनकी इमेज पर फर्क पड़ा है, लेकिन उनके कारनामों को दुनिया के सामने रखा गया। अच्छी बात है आपने तारीख को दोहराया है, अच्छी बात है आपने इन गाजियान इस्लाम की ताकत को, उनकी बहादुरी को, उनके कारनामों को दुनिया के सामने रखा है। एक रोब आपने पैदा करना चाहा है। यहां तक तो ठीक था कि आप सलातीन इस्लाम की तारीख को ड्रामों की शक्ल में दुनिया के सामने रख रहे थे। अभी तक इनकी कोई इमेज, इनकी कोई फोटो किसी इंसान के जहन में नहीं थी। जो आज की जनरेशन है, इनके दिमागों में न सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इमेज थी, न गाजी उस्मान को किसी ने देखा, न गाजी अर्तगल को किसी ने देखा, न सुल्तान महमूद गजनवी को किसी ने देखा है। तो इन लोगों की जो इमेज थी वो अब तक नहीं थी किसी के जहन में, लेकिन हाँ, ये ड्रामों के बाद में एक इमेज बना दी गई। एक मोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि जब भी गाजी उस्मान का नाम आता है तो वो फोटो सामने लाया जाता है कि जिसने गाजी उस्मान का किरदार उस ड्रामे में निभाया है, अर्तुगरुल गाजी का जिसने किरदार निभाया है, तो जब भी नाम आता है वो फोटो निकल करके आ जाता है। या फिर आपने किसी ने देखा होगा कि जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर एक फिल्म बनाई गई, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब भी नाम आता है तो जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है तो वो अब तक हजरत यूसुफ की सूरत किसी के जहन में नहीं थी, लेकिन हाँ, वो सूरत जिन्होंने देखा है वो जहन में आ जाती है। तो ये भी गलत था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर है तो सलातीन तक आप महदूद रह जाते। यहां तक तो ठीक था, तुर्की ने बहुत नोट छापा, तुर्की ने बहुत डॉलर कमाए, बहुत कमाई की इसके जरिए, लेकिन मेरे अजीजों बताने का मकसद यह है, ये सारी बात जो मैंने आपके सामने रखी है ना मेरे अजीजों, इसको बताने का मकसद यह है कि ये लोग डॉलर के लालच में, लोग तरक्की के लालच में, ये लोग डॉलर के लालच में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने हाल ही में हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम बड़े पीर साहब रदी अल्लाह ताला अन के नाम पर एक ड्रामा बनाया है। और सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि एक किरदार ला करके, जो एक्टर है वो हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अनका उसको नाम दिया गया है, बाकायदा एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन के नाम पर। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कितना गलत है। चलो यहां तक ठीक था कि सलातीन की आप तारीख को पेश कर रहे थे दुनिया के सामने, ये कहां तक ठीक है मुझे आप बताएं। जब भी जिक्र आता है ना गरीब नवाज का, गौसे आजम का, हुजूर सैयदी सरकार साबिर पाक का और दीगर औलियाए किराम का, कि जिनकी तारीख 800-900 साल पुरानी है, कि जब आज उनका जिक्र आता है तो कोई इमेज हमारे जहन में नहीं आती है उनकी, बल्कि जिक्र आता है तो जिक्र सुन के लुत्फ मिलता है, जिक्र सुन के मोहब्बत बढ़ती है, जिक्र इसलिए करते हैं औलिया का कि सवाब मिलता है, लेकिन कोई इमेज हमारे जहन में नहीं है। लेकिन इन लोगों ने हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आजम बड़े पीर साहब रदी अल्लाह ताला अन के नाम पर एक किरदार तैयार किया है और बाकायदा वो एक्टिंग कर रहा है उस नाटक के अंदर। अभी उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो डॉलर का लालच इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जो है, जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, जिनके नाम पर लोग अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, आपने उनकी एक तस्वीर ला करके रख दी है लोगों के सामने। अब ये तो एक्टर होते हैं ना मेरे अजीजों। अब आप देखें जो जिन लोगों ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में और उस्मान गाजी ड्रामे में एक्टिंग की है, आप अगर उनकी रियल लाइफ को देखें, वो ड्रामे में रियल लाइफ थी ना, अगर आप उनकी रियल लाइफ को देखें तो बता रहे थे कुछ लोग हमें कि भाई इनकी रियल लाइफ कितनी गंदी है। ये किरदार करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं,
یہ ننگی لڑکیوں کے ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایکٹر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ غازی بن گئے اب ان کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک ایکٹر ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو ڈالر ملے گا، پیسہ ملے گا تو یہ ننگے بھی ہو سکتے ہیں دنیا کے سامنے. اور یہی ہوا. یہ سب نے دیکھا ان کے اندر جو خواتین تھی کہ جنہوں نے غازی عثمان کی بیوی کا کردار کیا یا غازی ارطغرل کی بیوی کا کردار ادا کیا، تو کہ آپ ریئل لائف کو دیکھیں ساری دنیا کے سامنے موجود ہے. تو میرے عزیزو، جب یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے ہیں تو اب تک جو تصویر نہیں تھی لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہن میں، آنے والی نسلیں پھر یہی تصویر لے کر کے آئیں گی. جب بھی غوث اعظم کا نام آئے گا تو وہ کردار سامنے آ جائے گا، وہ تصویر، وہ ایکٹر کا فوٹو سامنے آ جائے گا. تو لالچ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جب لوگ یہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، پھر یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ایک کردار دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے، ایک ایکٹر دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے، امیج آپ کی دنیا کے سامنے یہ پیش کر دیں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کہ ایکٹر ایکٹنگ کرے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لے کر کے. معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ. تو ہم اپیل کریں گے، گزارش کریں گے، جو بڑی بڑی سنستھائیں ہیں، جو علماء ہیں اور جو سنستھائیں ان باتوں کو لے کر کے کام کر رہی ہیں، وہ اس پر جلد سے جلد ایکشن لے اور اس چیز کو رکوانے کی کوشش کریں. جب بھی ترکی کا نام آتا ہے نا میرے عزیزو، تو پوری دنیا کا مسلمان اپنے دل میں اس کے لیے محبت رکھتا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے پریزیڈنٹ کے لیے محبت رکھتا ہے. لیکن یہ لوگ جب ایسی حرکتیں کریں گے ڈالر کے لالچ میں، یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے، عنقریب لوگوں کی محبت بھی دلوں سے نکل جائے گی.